फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइड, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर कराती हूँ, जिसमें अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की अभी तक 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे सबकी प्रैक्टिस कर ली है। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स तो क्या है? कोई यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है व्हेन एक्स इक्वल टू सेट ए बी सी, जो एक्स है जिसमें सेट ए बी सी है हमारा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो हमें चेक करना है इन चार में से कौन टोपोलॉजी नहीं है। तो 5x, तो गाइज 5x हमेशा टोपोलॉजी होता है। टो 2 5x है, ये भी टोपोलॉजी है। एंड टो 3 5x ए और ए बी, ये भी हमारा क्या है? टोपोलॉजी है। तो टो 4 5x ए बी और बी सी, ये टोपोलॉजी नहीं है। गाइज, जब मैं आपको टोपोलॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगी तब बताऊंगी किस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई सेट हमारा टोपोलॉजी है या नहीं है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, लेट टो बी पी आर बी इज इंटरवल इन फॉर्म क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल बी, देन टो इज कॉल्ड। तब टो को क्या कहते हैं? जब बी पी आर और बी का हमारा सेट होगा उस केस में हम टो को कहते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट टोपोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओन ए सेट एक्स, किसी सेट एक्स में विच इज वीकेस्ट टोपोलॉजी। तो गाइज, को डेफिनेट टोपोलॉजी या को कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारी क्या होती है? वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है। क्या होती है? वीकेस्ट टोपोलॉजी। एंड लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्स जो सेट है एबीसी का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसमें से हमारी कौन सी टोपोलॉजी है? देखो, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 29 सेम है, बस उसने पूछा है कौन टोपोलॉजी नहीं है और उसने पूछा है कौन कौन हमारी टोपोलॉजी है। तो टो 1 5x भी टोपोलॉजी होता है ना। टो 3 5x ए बी जो सेट है ये भी टोपोलॉजी होता है। टो 2 सेट ये भी हमारा क्या होता है? टोपोलॉजी होता है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ऑल ऑफ दीज क्या है? टोपोलॉजीज है। लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, एक्स क्या है? हमारा सेट है ए बी सी एलिमेंट का। एंड टो एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 5x ए बी और ए बी, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये सब क्या है? टोपोलॉजी के हमारे एलिमेंट हैं और ये सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? टोपोलॉजी बनाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज इन एक्स। तो इसमें हमारा कौन सा एलिमेंट क्लोज नहीं होगा? तो गाइज, बी सी भी क्लोज नहीं होगा, ए सी भी क्लोज नहीं होगा, सी भी क्लोज नहीं होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई भी एलिमेंट हमारा क्या नहीं है? क्लोज नहीं है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टो क्या है? कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस फॉर टोपोलॉजी टो। तो टोपोलॉजी टो के लिए हमारा बेस क्या होगा? तो टोपोलॉजी टो के लिए हमारी बेस वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू सेट एक्स सच डेट एक्स जो है टोपोलॉजी एक्स से बिलोंग करता है, जो एक्स में बिलोंग करता है, या सेट एक्स या एक्स और 5 या नन ऑफ दीज। तो गाइज, जो हमारा बेस होगा, जो बेस होता है वो हमारा होता है कि इस सेट में एक एक्स एलिमेंट है और जो वो किस में बिलोंग करता है? स्पेस एक्स में बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बेस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टो, इफ एवरी ओपन कवर हैज ए काउंटेबल सब, ओपन कवर क्या रखता है? काउंटेबल सब कवर रखता है, देन एक्स टो इज कॉल्ड। तब हम एक्स टो को क्या कहते हैं? तो गाइज देखिए, सेपरेबल स्पेस कहते हैं, काउंटेबल स्पेस कहते हैं, या लिंडलोफ स्पेस कहते हैं, या फिर कैटेगरी स्पेस कहते हैं। तो गाइज, ऐसे स्पेस को जो अपना काउंटेबल सब कवर रखता है उसको हम कहते हैं लिंडलोफ स्पेस। क्या कहते हैं? लिंडलोफ स्पेस। ठीक है। नंबर 33, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो हैविंग ए इज डेंस सेट एंड बी इज डेंस। इन ए क्या है? कोई डेंस सेट है और जो बी डेंस है किसमें है? ए में डेंस है। देन बी इज, तब बी क्या होगा? इंटीरियर सेट होगा, क्लोज सेट होगा, ओपन सेट होगा, या फिर हमारा डेंस सेट होगा। तो गाइज, अगर ए डेंस सेट है किसमें? बी में, और ए खुद से भी डेंस है, तब बी भी क्या होगा? डेंस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो हैविंग डी इज डेंस सेट इन सी, डी क्या है? सी में डेंस है, डी एज डेंस सेट, यानी कि डी कोई डेंस सेट है। सी इज एनी सेट कंटेनिंग डेंस सेट, और सी एक ऐसा सेट है जो डेंस सेट को रखता है। देन सी इज, अगर गाइज डी डेंस सेट है और सी भी किसको रखता है? डेंस सेट को रखता है, तब सी भी हमारा कैसा होगा? एक डेंस सेट ही होगा। ठीक है। कैसा सेट होगा? डेंस सेट ही होगा। स्पेस अगर कोई हमारा इनडिस्क्रीट स्पेस है
व्हाट विल बी द नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट की नेबरहुड क्या होगी, एक्स होगी, बी होगी, बी मतलब बेस सेट, या फिर फाई होगी, या नन ऑफ दीज होगी। सोच के बताइए। तो गाइज हमारा जो कोई भी सेट है इन डिस्क्रीट स्पेस, उसकी जो नेबरहुड होती है वो होती है सेट एक्स या फिर हमारा स्पेस एक्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, लेट टो एंड फाई आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स। टो और फाई क्या है, हमारी दो टोपोलॉजीज हैं ऑन सेट एक्स। इफ टो सबसेट है फाई का, टो किसका सबसेट है, फाई का, देन टो इज फाइनर देन फाई। टो क्या है, होगा फाई से, देन टो इज फाइनर देन फाई, तो टो हमारा क्या होगा, फाइनर फाई से। टो इज कोर्सर देन फाई, टो क्या है हमारा, कोर्सर होगा, या फिर टो इज कोर्सर देन फाई इज कोर्सर देन टो, फाई कोर्सर होगा टो से, या एम डज नॉट इक्वल टू एन। तो गाइज देखो जब हमें कोई दो ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट देता है, जैसे यहाँ पे दिया है टो इज कोर्सर देन फाई एंड फाई इज कोर्सर देन टो, तो इस तरह के ऑप्शन में उनमें से कोई एक हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चंस में तो यानी कि आप अगर आपको आंसर भी नहीं पता तो आप ए और डी को तो पहले से ही कट कर देंगे। ठीक है। अब आपका आंसर बी या सी में से होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि टो इज कोर्सर देन फाई। तो क्या है, टो हमारा क्या है, कोर्सर है किससे, फाई से। देखो गाइज जो हमारी मीट्रिक स्पेस की बुक है बेस होती है, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही हैं या फिर थ्योरम्स है जिनको मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में दिए हैं, जिससे कि आप उनको याद कर ले और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आपको पता रहे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा घबराना नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चंस इतने सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़ते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। द क्वेश्चन नंबर 37, एवरी फाइनाइट पॉइंट सेट इन हाउसड्रॉप स्पेस एस। तो कोई फाइनाइट पॉइंट का सेट है हाउसड्रॉप स्पेस में, वो क्लोज होता है या फिर ओपन होता है या हाउसड्रॉप ही होता है या कनेक्टेड होता है। तो गाइज हाउसड्रॉप स्पेस के फाइनाइट पॉइंट हमेशा होते हैं हमारे क्लोज्ड। कैसे होते हैं, क्लोज्ड। तो क्लोज हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट। इफ एक्स इज हाउसड्रॉप स्पेस, एक्स हमारा क्या है, कोई हाउसड्रॉप स्पेस है, देन ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स, तब पॉइंट ऑफ एक्स की क्या सीक्वेंस होगी, कन्वर्ज टू मोस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स। ये कन्वर्ज करेगा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर, कन्वर्ज टू एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स, ये कम से कम एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज टू मोस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स, डाइवर्ज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर, या डाइवर्ज टू एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स, ये डाइवर्ज करेगा कम से कम एक पॉइंट पे। तो गाइज आपको याद रखना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्पेस होता है हाउसड्रॉप स्पेस या कोई भी स्पेस, अधिकतर स्पेस अपना सिर्फ एक लिमिट पॉइंट रखते हैं, और अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट रखता है तो एक हद तक हम कहते हैं कि वो उस पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है। और लिमिट पॉइंट हमेशा क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। तो इसलिए आप कहेंगे कि कन्वर्ज टू मोस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। याद रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, द ऑर्डर्ड स्क्वायर इज कनेक्टेड। जो ऑर्डर्ड स्क्वायर है वो कनेक्टेड होता है बट नोट पाथ इंटरवल, पाथ कनेक्टेड या हाउस ड्रॉप। तो आपको बताना है कि जो ऑर्डर्ड स्क्वायर होता है वो पाथ होता है, इंटरवल होता है, या पाथ कनेक्टेड होता है, या हाउस ड्रॉप होता है। तो गाइस जो ऑर्डर्ड स्क्वायर होता है वो हमेशा पाथ कनेक्टेड रहता है, यानी कि उसमें बहुत सारे जो पाथ होंगे वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ब्रेक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, ब्रेक उनमें नहीं होगा। तो पाथ जो होते हैं उनके हमेशा कनेक्टेड होते हैं, यानी कि पाथ कनेक्टेड को आप बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस होंगे। जैसे कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना कि एक साथ कंटिन्यूअस है, उसी तरह ही इसमें क्या होता है, जो पाथ होते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 40, ए फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस। अगर आप फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं कनेक्टेड स्पेस की, तो वो कैसी होगी, क्लोज होगी, सेपरेटेड होगी, हाउस ड्रॉप होगी, या कनेक्टेड होगी। तो गाइज फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट की फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप कनेक्टेड स्पेस की करते हैं तो वो हमेशा कैसी आती है, एक कनेक्टेड स्पेस ही आती है। कैसा स्पेस आएगा, कनेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, फॉर ए सिंगलटन सेट, कोई हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब है उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे ए है ना, मतलब उसमें क्या होगा, हमेशा एक एलिमेंट होगा। और जो ये है ए सबसेट है आर का इन रियल लाइन आर डी। ए सबसेट है किसका, आर का, और किसमें, रियल लाइन आर पे। एंड द इंटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इंटीरियर, है ना, इससे बताया था मैंने, ए इंटीरियर वी हैव। तब ए इंटीरियर किसके इक्वल होता है, तब आपको देखना ए इंटीरियर ए के इक्वल होता है, ए इंटीरियर हमारा फाइव के इक्वल होता है उस केस में, फाइव इंटीरियर फाइव के इक्वल होता है, नन ऑफ दीज। तो गाइज ए इंटीरियर हमारा किसके इक्वल होता है, फाइव के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी हमारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तब आपको देखना है
ओपननेस, ओपननेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्लोजनेस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। बाउंडेडनेस, लेकिन बाउंडेडनेस एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ओपननेस, क्लोजनेस और कनेक्टेडनेस हमारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। और उसने पूछा ही नोट है कि कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। गलत ही पूछा है तो आंसर भी हम वो ऑप्शन बताएंगे जो हमारा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं रखता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, लेट एक्स बी द रियल लाइन। एक्स क्या है हमारी, कोई रियल लाइन है। वाई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, वाई कैसा सेट है, इंटीजर्स का सेट है हमारा। एंड ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है। ए इन वाई इज, तब ए का क्लोजर, तब क्लोजर ऑफ ए इन वाई, तब ए का क्लोजर किसमें, वाई में क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो क्लोजर ऑफ ए हमारा वाई में क्या होगा, ए होगा। कितना होगा, ए होगा। ठीक है। और लेट एक्स टो बी द रियल लाइन विद को फाइनाइट टोपोलॉजी। एक्स क्या है, कोई रियल लाइन है और जो क्या रखती है, को फाइनाइट टोपोलॉजी रखती है। एंड ए इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1, ए क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 है। जो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तब ए का लिमिट पॉइंट हमारी कौन सी वैल्यू नहीं होगी, 1 2 या नन ऑफ दीज। तो गाइस लिमिट पॉइंट टोपोलॉजी दी गई है, वो को फाइनाइट टोपोलॉजी दी गई है। और को फाइनाइट टोपोलॉजी में जो मतलब एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी कि डेफिनेट वैल्यू होगी। तो 0 भी एक डेफिनेट वैल्यू है हमारी, 1 भी डेफिनेट वैल्यू है, 2 भी डेफिनेट वैल्यू है। तो इन ये तीनों ही क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि नन ऑफ दीज। हमारा क्या आंसर है, नन ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, इफ एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टो हमारा क्या है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड जो हमारा बेस है वो किसका सबसेट है, टो का। इज ए बेसिस, क्या है, बेसिस है। देन द सेट यू जो किस में बिलोंग करता है, बेसिस में, आर का। तब इस यू को हम क्या कहेंगे, देखते हैं। बेसिक क्लोज सेट, क्लोज सेट, बेसिक ओपन सेट या नन ऑफ दीज। तो गाइस कहते हैं बेसिक ओपन सेट। क्या कहते हैं, बेसिक ओपन सेट। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है तब आर इज, तब आर कैसा होता है, T1 स्पेस, T2 स्पेस, हाउस ड्रॉप स्पेस या नन ऑफ। तब गाइस जो हमारा आर होता है वो कैसा स्पेस होता है, हाउस ड्रॉप स्पेस। कैसा स्पेस होता है, हाउस ड्रॉप स्पेस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, लेट एक्स टो इज हाउस ड्रॉप स्पेस। एक्स टो क्या है, कोई हाउस ड्रॉप स्पेस है। एंड एक्स इज फाइनाइट, एक्स क्या है, फाइनाइट। देन टो इज, तब टो हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, को फाइनाइट टोपोलॉजी होगी या फाइनाइट टोपोलॉजी। तब गाइस जो टो है हमारा वो होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टो कैसी वैल्यू होगी, टो होगी एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। 48, लेट एक्स बी ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स क्या है, कोई फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन एक्स इज, तब एक्स कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, सेपरेटेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा या फिर कनेक्टेड होगा। तब अगर एक्स फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है तब एक्स हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पैक्ट सेट। कौन सा सेट हमारा कॉम्पैक्ट सेट है। तो गाइस जो सेट क्लोज्ड होता है, क्या होता है, क्लोज्ड, वो हमारा कॉम्पैक्ट सेट भी होता है। तो 0 1 ओपन सेट है तो ये नहीं है, लेकिन 0 1 यहाँ पे क्या है, क्लोज सेट। तो यानी कि ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। कैसा सेट है, कॉम्पैक्ट सेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, द स्पेस 0 1 और 0 1 कैसे, क्लोज सेट में। ये ध्यान रखना है आपको, ओपन नहीं है, क्लोज में। और जो ऊपर वैल्यू है ओमेगा, कितनी है हमारी, ओमेगा। विद द प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज, किसके साथ, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के साथ। कैसी होगी, बाउंडेड होगी, अनबाउंडेड होगी, फाइनाइट होगी या मैट्रिजेबल होगी। तो गाइज बाउंडेड सेट कैसा सेट होता है, जो अपना क्या रखता है, इन्फिमम और साथ में सुप्रीमम भी। अगर कोई सेट अपना इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों रखता है तो बाउंडेड होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। अनबाउंडेड सेट किसे कहते हैं, जो सेट या तो इन्फिमम नहीं होता या सुप्रीमम नहीं होता या दोनों ही नहीं होता। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, अनबाउंडेड सेट। तो गाइज जो 0 1 ओमेगा है वो हमारा कैसा सेट होता है, कैसी टोपोलॉजी होती है, ये हमारी होती है मैट्रिजिबल, मैट्रिजिबल टोपोलॉजी होती है। कैसी होती है, मैट्रिजिबल टोपोलॉजी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइज आप इस PDF को परचेज़ भी कर सकते हैं जिसमें 1500 MCQ हैं। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सअप ग्रुप, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पे चैट ओपन है, आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है उसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सअप ग्रुप से मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। और PDF परचेज़ करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8445108315। इस पे व्हाट्सअप पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस पे आपको PDF परचेज़ करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।